सिंचाई का सुविधा होना चाहिए, किसान को जो है खाद बीज मिलना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में देवरिया हम लोग को जाना पड़ता है। सब चीज़ के भलाई कैले बानी, बहुत कदले बानी। खेती में कोई साधन मिला नहीं, जिससे हमारी खेती विकास नहीं कर पाई। यहाँ नमक से लेकर के पढ़ाई लिखाई डाई यूरिया सब उत्तर प्रदेश से आता है। किसान को ये चाहिए कि हमें जो है समय पे बीज उपलब्ध हो जाए। गांव जंक्शन का कारवां आज पहुंचा है बिहार के गोपालगंज ज़िले में और हम इस समय मौजूद हैं जगदीशपुर गांव में। यहाँ पर भी जो चुनावी चर्चा है वो ज़ोरों पर चल रही है। अपने अपने मुद्दे हैं यहाँ के ग्रामीणों के भी। हमारे साथ में तमाम वो लोग मौजूद हैं जो बस तैयारी में है कि कब उन्हें अवसर मिले और वो वोट डालने जाए, लेकिन जहन में होगा वो मुद्दा, जो उम्मीदें कुछ जो वो सरकार से रखते हैं, जो समस्याएं उनकी है, जिनका समाधान वो चाहते हैं। तो आखिर वो समस्याएं क्या है, वो उम्मीदें क्या है, वो इन्हीं लोगों की ज़ुबानी हम जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भी हैं, महिलाएं जो आधी आबादी कही जाती है वो भी है, तमाम और लोग भी हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला हम अब आगे बढ़ाते हैं। गिरजा जी, ये बताइए, चुनाव का समय है, क्या समस्याएं आप लोग के क्षेत्र की हैं, क्या मुद्दे हैं? समस्याएं तो हम लोगों के बहुत है। यहाँ तो पहले एक अथी होना चाहिए, आपको स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। इसके बाद से आपको जो है सिंचाई का सुविधा होना चाहिए, किसान को जो है खाद बीज मिलना चाहिए। क्या खाद बीज नहीं मिलता? ना, नहीं मिलता है। सब हम लोग को उत्तर प्रदेश से लाना होता है। हम लोग उत्तर प्रदेश से लाते हैं। बिहार में रहते हैं, उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश से हम लोग लाते हैं। सारा इसी तो हम लोग का उत्तर प्रदेश से होता है। यही सब सुविधा होना चाहिए। और स्वास्थ्य केंद्र की आप बात कह रहे हैं, तो ये जो आपका गाँव कितनी आबादी है? अरे हमारे यहाँ 10,000 से ऊपर आबादी। तो क्या यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं, कोई नहीं है। तो इलाज कराना होता है? देवरिया जाना पड़ता है। तब भी यूपी का सहारा? तभी यूपी का सहारा। हर बात का यूपी का सहारा। आप बताएं, कैसी चल रही है खेती इस समय यहाँ पे? बहुत अच्छी चल रही है, केवल सिंचाई का असुविधा है। तो सिंचाई के बिना अच्छी कैसे कर पाएंगे? हम प्राइवेट वैकल्पिक व्यवस्था है, पंपिंग सेट से करते हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है सिंचाई की, पूरा बताएंगे आप? सिंचाई का यही दिक्कत है, हम लोग के पास बोरिंग है लेकिन वहाँ पर पोल नहीं है। तार 500-600 मीटर दूरी से ले जाकर सिंचाई करते हैं मोटर से। ज़्यादा ही लाना पड़ता है। हाँ, 500-600 मीटर दूर से, यानी आधा किलोमीटर दूर से तार लाते हैं? हम लाते हैं और करते भी हैं। तो इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है? कोनो सरकार को से कोनो व्यवस्था नहीं की। हमारे नगर पंचायत का आबादी, ग्राम पंचायत का आबादी 10,000 से ज़्यादा है और स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में देवरिया हम लोग को जाना पड़ता है सारे लोगों को। कोई इमरजेंसी अगर किसी को स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत पड़ जाए, कोई चिकित्सा चाहिए, तो वो 20 किलोमीटर दूर जाएगा? हाँ सर, इतना दूर जाना पड़ता है। कोई यहाँ बिहार सरकार की सुविधा नहीं है। हम तो आ रहे थे, एक चीज़ हमने देखी, बड़ी सड़कें जो हैं वो भी हमें बड़ी गड़बड़ दिखी इधर की। हाँ सर, जो आप यूपी से अंदर आइएगा यहाँ बॉर्डर से, तो सड़क के बहुत खस्ता हालत है। आधी आबादी से भी बात की जाए, अब क्या मुद्दा है, आप लोग की क्या समस्याएं हैं? लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 4 गो लड़का बोलो घर दुआर नहीं खे बनल, इहे बा कहीं रहे के हमनी के ठिकान नहीं खे, रहने का ठिकाना नहीं। तो योजनाएं तो चल रही हैं, आवास मिलता है लोगों को। आवास मिलल बा, पुराना आदमी के हमनी के आवास मिलल बा, और लड़का 4 गो बालो लोग के आवास नहीं खे मिलल। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके चुनाव में, क्या समस्या, क्या मुद्दे, क्या ध्यान रखेंगे वोट डालते समय? मोदी सरकार को ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जिस वजह से वोट देंगे? कुछ ना करतनी, सब चीज़ के भलाई कैले बानी, बहुत कदले बानी। क्या मिल गया आपको? राशन पताई मन हमारा नइखे तो बाकी सब पूरा 10 लोग में 1 लोग खुश बा, हमें एगो दुखी बानी, तो इससे का फर्क बा? सब लोग तो खुश तो बा, तो सब खुश बा। हमके राशन पताई नहीं खे मिलत, ना मिलेला। हाँ, ना हमारा राशन कार्ड बा। मजदूरी करें जा, 2 गो लड़का बालो मजदूरी बनी जा। कैसी चल रही है अभी मजदूरी, पैसा ऐसा कैसा मिल रहा है? पैसा हुए जब काम लगी तो मिली तो खाई जाई पियल जाई, नहीं तो नहीं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, क्या सोचते हैं जब वोट डालने जाते हैं? सोचते ये जे सरकार मानो जीते तो हमने को कुछ सहारा करो। ये बताइए कि चुनाव का समय आ गया है, हर कोई उम्मीद करता है भाई हम अपना जब वोट दें, सरकार बने, तो उम्मीदें होती हैं। आपकी उम्मीदें क्या हैं, क्या चाहते हैं? देवे के बा वोट, क्या उम्मीद है, क्या समस्याएं हैं जो समाधान चाहते हैं? रौरे के चाहतन जा वोट देवे के, वोट तो देवे कल हमनी के, बट हमनी के समस्या पातर बत हमनी के ठीक करे ह न, वोटवा कहीं तो रौरे को कहते बानी जो हमनी के चाही, तो हमनियों के रौरे बनावे के चाही न। एगो पानी बिना हमके इथी भइल बन जा, बताई। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। ये बताइए कि इस समय खेती कैसी चल रही है? ठीक है, ठाक चल रही है।
मज़ा आ रहा है? मज़ा तो नहीं आ रहा है, क्यों? सिंचाई वगैरह की कमी है। गन्ना वन्ना का मिल बंद हो गया है। हाँ, गन्ना क्या आप करते हैं? गन्ना हम लोग बहुत खेती करते थे। बैलगाड़ी से ले जाकर हम लोग भटनी अपना गन्ना गिराते थे, लेकिन हाँ अब क्या हो गया? बंद हो गया मिल। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ पर चुनाव के पहले? यहाँ यही मुद्दा है कि ऐसी बन जाए, केंद्र बन जाए और हाई स्कूल हो जाए, इंटरमीडिएट हो जाए। है नहीं अभी तक कोई हाई स्कूल? कोई नहीं है यहाँ, हाई स्कूल है ये नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पर? यहाँ जगह नहीं है स्कूल बनाने के लिए। और स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं है? वो भी जगह नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र के लिए जगह नहीं है। इतना बड़ी आबादी का गांव और यहाँ पर जगह नहीं है? एकदम नहीं है, जगह तो है लेकिन सरकार खोज नहीं रही है। ज़मीन कहाँ है, जगह कहाँ है, कहाँ बनेगा। क्यों खोजनी क्यों पड़ी? कहाँ गई जगह? गायब हो गई क्या? तो सब लोग कवर कर लिया है, मतलब अपना अपना वो सरकारी ज़मीन में कोई घर बनवा लिया है, कोई खेती कर रहा है। यानी कब्जे हो गए? हाँ कब्जे हो गया। खाली नहीं होते? नहीं अभी खाली नहीं हुए, सरकार कराई है। हमारे यहाँ की खेती बाड़ी, खेती में कोई साधन मिला नहीं, जिससे हमारी खेती विकास नहीं कर पाई। हमको बीज नहीं मिला, हमको खाद नहीं मिला ठीक से। क्यों कहे नहीं मिला? बस सरकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। बीज लेने का, खाद लेने का कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश बिहार गवर्नमेंट का नहीं है। तो कैसे फिर करते हैं खेती? हम उत्तर प्रदेश से बीज लाते हैं, खेती के लिए उत्तर प्रदेश में निर्भर? बीज लाते हैं, खाद लाते हैं। उत्तर प्रदेश का खाद बीज न रहे तो खेत में खादे नहीं है। हम लोग के पास कोई गोदाम नहीं है विजयपुर ब्लॉक कोई गोदाम नहीं, कोई जगह नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश में मजबूरी होकर जा रहे हैं। गोदाम नहीं है यहाँ? कोई नहीं गोदाम है कि हम कहाँ से खाद खरीदेंगे, कहाँ से बीज लाएंगे, कहाँ से अपना धान गेहूँ बेचेंगे, उसका कोई मतलब जगह नहीं है हम लोग। जो बेसिक नीड है जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा और ये तो है ही है। जो है देश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया, लेकिन न तो स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छे से हो पाई है, न तो सुरक्षा की व्यवस्था है और न एजुकेशन की व्यवस्था है। गांव के लोगों को क्या चाहिए जो है कि किसान को ये चाहिए कि हमें जो है समय पे बीज उपलब्ध हो जाए, उर्वरक समय पे उपलब्ध हो जाए, और जो बीज और जो उर्वरक हो वो उत्तम किस्म का मिले जो है। तो किसान को ये भी होना चाहिए, किसान का समय समय पे एक ट्रेनिंग होना चाहिए, उनको एक प्रोत्साहन मतलब देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो है कैंप लगा के कि आप लोग आएँ जो है और कमर्शियल खेती की तरफ से भी बढ़े। केवल जो है हमेशा धान गेहूं सरसों बोने से जो है काम नहीं चलेगा। जैसे पहले जो गन्ना था वो कमर्शियल था तो उससे लोगों का कुछ काम हो जाता था, लेकिन आजकल क्या है कि मिल बंद होने से गन्ना का भी खेती बंद हो गया है। जब धान गेहूँ हो जाता है तो 100 टैक्स है, वो भी इस साल बंद हो गया था, तो हम लोग यूपी के मार्केट में बेचे हैं, तो उसमें भी हम लोग को सही रेट नहीं मिला। 1500 से 1600 की रेट में हम लोग बेचे हैं, जो कि 2200 रेट है गवर्नमेंट का, तो वो भी गोपालगंज ज़िला में सुविधा नहीं मिला हम लोग के लिए। उत्तर प्रदेश का जो नकल करके बिहार यदि गवर्नमेंट करता तो हम लोग आज बिहार उत्तर प्रदेश के जैसा होता। हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, बगले में 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर में हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन हम लोग के यहाँ एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। प्राइमरी विद्यालय है, हर गांव में है, लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं है। एक तो जगदीशपुर पंचायत है हम लोग का, वहाँ तक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है कि हम लोग 3 किलोमीटर अंदर आके अपना दवा ववा कराएंगे। लोगों ने बहुत समस्याएं गिनाई है, यहाँ तो लग रहा है कि समस्याओं का अंबार। जो अंबार क्या 1 से 100 तक पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ अंत करें, इसलिए कि इस गांव में सभी वर्ग के लोग रहते हैं। रोजगार का कोई साधन नहीं है, हमारे पास भी कोई रोजगार नहीं है, तो हम खेती करते हैं, किसानी करते हैं, कंबाइन मशीन रखे हैं, और उसका कास्टिंग जो है चलाने का इतना लंबा होता है कि खुद मैं मेहनत करता हूँ, और गांव के सभी लोगों के पास उस समय पैसा होता नहीं है, और कटिया कर करके घूमते रहते हैं इधर उधर। फिर रोजगार का भी साधन है, किसी अगर कोई नौजवान है उसे कुछ कहा भी जाए कि आप ये काम करो, वो भी असफल है, वो भी जाए तो कहाँ जाए, उस रोज़गार का साधन नहीं। अगर खेती भी है तो अगर वो चाहता भी है कि मछली पालन खोलना तो उसके पास पैसे नहीं है, किससे कहने जाए। अगर बिहार सरकार से भी कहने जाए तो पता चलता है कि ये कागज़ बना वो कागज़ बना, करते करते 2 साल निकल जाते हैं। फिर पापी पेट के लिए 2 रुपया कहीं कम नहीं कमाएगा तो क्या करेगा, फिर दूसरों की खेती, दूसरों का ही खेत बोता, खेती ही पे ही सभी लोग निर्भर रहते हैं। यहाँ नमक से लेकर के पढ़ाई लिखाई डाई यूरिया सब उत्तर प्रदेश से आता है। तो कुछ ऐसे नेता होते हैं जो देश के लूट के खाते हैं,
एक देश पे जान लुटाता है, एक देश को लूट कर खाता है। एक मरा तो नाम निशान नहीं, एक यादगार बन जाता है। आप क्या करते हैं? हम अध्यापक हैं, रिटायर हुए हैं। अच्छा, तब तो फिर आपसे शिक्षा पे बात ज़रूर करना चाहेंगे। अध्यापक हैं, शिक्षा के महत्व को समझते हैं, कैसी है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था आपके क्षेत्र में? शिक्षा व्यवस्था तो सब उत्तर प्रदेश में है। बोल दिए कि नमक से लेकर के पढ़ाई लिखाई तक उत्तर प्रदेश में होता है। एक डाई यूरिया भी उत्तर प्रदेश हम लोग बनाते हैं। यहाँ आपके गोपालगंज में बिहार है? कहाँ गोपालगंज बिहार, हम लोग जानते ही नहीं कि बिहार भी कोई यह चीज़ है। फर्स्ट टाइम वोटर है ये सर, फर्स्ट। अब तो उत्साह बहुत हाँ उत्साह है, पूरा उत्साह है। तो युवाओं का क्या मुद्दा है? युवा क्या सोचेगा वोट डालते समय? ये युवा का सोशल रिफॉर्मिंग होना चाहिए। उसके बाद युवा का एक मेन टारगेट जो बॉर्डर इलाके हैं यहाँ के डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। कोई भी लीडर है यहाँ पहुँच नहीं पाता है, यहाँ पे बॉर्डर इलाके में नहीं पहुँच पाते हैं। तो और एक जातिवाद का सबसे बड़ा रीज़न है हमारे वहाँ बिहार प्रांत में। और एक्चुअली कहा जाए तो सबसे बड़ा जातिवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। हर पंचायत इलेक्शन में भी जातिवाद आ गया है। तो आज आपने गोपालगंज ज़िले के जगदीशपुर गांव के जो जनता है, जो यहाँ के निवासी हैं, जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, उनके मुद्दों को सुना, जो उम्मीदें उनकी हैं अपनी आने वाली सरकार से, उनके बारे में भी जाना। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।